बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.1 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन 1 है इसमें हमारे पास कह रहा है फाइंड कॉमन फैक्टर्स। ये जो हमारे पास टू टर्म्स दी गई है इनका हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जिस तरह 42 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 56 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब 42 की हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए, 56 के ये। अब इनमें से हम कॉमन फैक्टर देख लेंगे तो ये हमारे पास देखे इसमें कॉमन फैक्टर है 2 आ गया है और ये 7 आ रहा है। 3 नहीं मैच कर रहा तो इसके कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा, एक 2 आ गया और दूसरा 7। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर आ गया। सेकंड पार्ट में भी मैंने 72 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करी, 30 की भी। अब हम इनमें देखते हैं कि कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है। 2 आ रहा है और 3। 2 एंड 3 इसमें हमारे पास ये दो कॉमन फैक्टर आ गए तो ये मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर आ गया। पार्ट 3 में ये हमारे पास दिया हुआ है 3x, तो मैंने 3x को लिख दिया 3 मल्टीप्लाई एक्स। और दूसरी टर्म दी है 8xy, 8 के मैंने फैक्टर बना दिए 2 मल्टीप्लाई 2 और आगे x और y। अब इसमें देखें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हमारे पास x आ रहा है तो इसका कॉमन फैक्टर हम लिख देंगे x। फोर्थ पार्ट में 5b को मैंने 5 मल्टीप्लाई b और 40 की प्राइम फैक्टर मैंने बना के लिख दिए। अब यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टर कॉमन फैक्टर सॉरी आ रहा है, एक 5 आ रहा है और दूसरा b आ रहा है तो इसका कॉमन फैक्टर हमारे पास 5b आ जाएगा। पार्ट 5 में भी हमारे पास टू टर्म्स हैं, 21 की भी मैंने फैक्टराइजेशन की, 14 की भी की। अब हमने इनमें देख लेते हैं कि हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन से। एक तो 7 हमारे पास इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है। दूसरा ये देखे वी वी और वी इधर हमारे पास ये दो कॉमन आ रहे हैं। और ये 2w और इधर से भी 2w ये हमारे पास कॉमन आ रहा है तो मैं लिख दूंगा 7 आ गया, ये वी आ गया और w तो यह 7 वी और वी मल्टीप्लाई होकर वी स्क्वायर, डब्ल्यू और डब्ल्यू मल्टीप्लाई होकर डब्ल्यू स्क्वायर। ये हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर आ गया है। इस तरह पार्ट 6 में देखते हैं तो ये देखें ये 2 आ रहा है 2 टाइम, फिर ये 3 भी हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर आ गया और ये हमारे पास 2m आ जाएंगे। ये 2m हमारे पास कॉमन आ रहे हैं तो ये मैं लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई m और m। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, m और m को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास m स्क्वायर आ गया है। इस तरह 75 की फैक्टराइजेशन की, 80 की भी फैक्टर बना लिए तो इनमें जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा ये 5 आ रहा है। और देखें 2y के साथ कॉमन हो जाएंगे और फिर 2z के साथ ये हमारे पास कॉमन आ गए तो कॉमन फैक्टर है, एक तो आ रहा है 5, फिर 2y आ रहे हैं और 2z तो ये हो जाएगा 5y और y मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर, इसी तरह z और z मल्टीप्लाई होकर z स्क्वायर आ गया। पार्ट 7 में मैंने 70 की भी प्राइम फैक्टर बना ली, 105 की भी। अब इनमें से देख लेते हैं कौन से कॉमन आ रहे हैं। ये 5 कॉमन आ रहा है और 7, फिर r कॉमन आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास 3s है तो ये 3s के साथ ये कॉमन आ गए तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई s 5 7 ज़ार 35 r s मल्टीप्लाई होके एस क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर आ गया। पार्ट 9 में देखते हैं तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 23 है तो इसमें एक तो ये 1 आ गया कॉमन बाकी कोई भी इसमें कॉमन नहीं आ रहा तो इसका कॉमन फैक्टर हमारे पास ओनली 1 आ जाएगा।
अब जो क्वेश्चन टू है, क्वेश्चन टू के स्टेटमेंट में कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन फैक्टर फॉर्म। ये हमारे पास जो पार्ट है इनको हमने फैक्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने क्या किया है, 18 की मैंने ये फैक्टर बना दी, इस तरह 12 की भी फैक्टर बना दी। अब हम देखेंगे कि इनमें जो कॉमन फैक्टर है उनको कॉमन ले लेंगे। देखे 6x इधर भी आ रहा है और 6x इधर भी आ रहा है, तो 6x को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ब्रैकेट में हमारे पास रह जाएगा 3x माइनस 2। इस तरह पार्ट टू है, पार्ट टू में भी फर्स्ट हम 5b² आ रही थी, दरम्यान में माइनस की साइन थी। 7t को मैंने फैक्टर कर दिए। अब देखें 5b² इधर भी आ रहा है और 5b² इधर भी आ रहा है, तो 5b² में कॉमन ले लेता हूँ। 5b² मैंने कॉमन ले लिया, इधर हमारे पास 1 रह जाएगा, आगे माइनस, क्योंकि 5b² के साथ इधर 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसको कॉमन लेंगे तो 1 रह जाएगा, आगे माइनस की साइन। इस 5b² को कॉमन ले लिया तो 14b हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। थर्ड पार्ट में 6 को मैंने लिख लिया 3 मल्टीप्लाई 2 और x² को x लिख लिया, और आगे 4x को भी मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 और x लिख लिया। अब देखें इधर भी 2x और इधर भी 2x, ये 2x में कॉमन ले लेता हूँ, बाकी हमारे पास 3x, आगे माइनस की साइन और 2 रह जाएगा। यहाँ पर 3 टर्म्स आ रही हैं, तो 3 टर्म में हमारे पास b कॉमन आ रहा है। देखें इधर भी b आ रहा है, इधर भी b और इधर भी b, तीनों टर्म से मैं b कॉमन ले लेता हूँ। इधर हमारे पास b² रह जाएगा, आगे प्लस की साइन, इधर b रह जाएगा, फिर आगे प्लस की साइन और इधर 1 आ जाएगा। पार्ट 5 में देखते हैं कि क्या हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो देखें 3a इधर भी आ रहा है और 3a इधर भी आ रहा है, और b भी दोनों में आ रहा है, तो 3ab में कॉमन ये मैंने 3a और b को कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास इधर a रह जाएगा, आगे माइनस की साइन, और इधर रह जाएगा 3 और b, ये 3b रह गया। पार्ट 6 में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो पार्ट 6 में देखें a² को मैं लिख सकता हूँ a मल्टीप्लाई a, और ये b आ गया प्लस a, और b² को लिख लेते हैं b मल्टीप्लाई b। अब ये देखें a b इधर भी आ रहे हैं और a b इधर भी, तो a b में कॉमन ले लेता हूँ, ये मैंने a b कॉमन ले लिया, इधर हमारे पास a रह जाएगा, आगे प्लस की साइन और b। पार्ट 7 में इसको फैक्टर बना के लिख लेते हैं, x² को y मल्टीप्लाई y, आगे माइनस की साइन, x² को भी लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई x और साथ में y। अब ये देखें xy इधर भी है, xy इधर भी है, तो xy को हम कॉमन ले लेंगे, इधर हमारे पास y रह जाएगा माइनस x। फिर 12 आ रहा है, 12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 6 और आगे x² y प्लस 2y। ये देखें 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, इसी तरह y इधर भी है, y इधर भी है, तो 2y में कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर 2 और y बार जब कॉमन ले लेंगे तो 6x² रह जाएगा, आगे प्लस, यहाँ पर इसके साथ 1 आ रहा है, 2y कॉमन ले लिया तो 1 रह गया। 5 r² को लिख लेते हैं r मल्टीप्लाई r और साथ है माइनस, 10 को लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 r और s² को लिख लेते हैं s मल्टीप्लाई s। अभी देखें 5r s इधर भी आ रहा है और 5r और s इधर भी आ रहा है, ये 5r और साथ ये s, यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी, तो 5r s कॉमन ले लिया, ये r रह जाएगा माइनस 2s। क्वेश्चन थ्री की स्टेटमेंट भी कहता है राइट ईच एक्सप्रेशन इन फैक्टर फॉर्म। इनको भी हमें फैक्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देखें y-1 इधर भी आ रहा है और y-1 इधर भी आ रहा है, तो ये जो y-1 है इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये मैंने y-1 को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में हमारे पास रह जाएगा y + 2। ये हमारे पास इसके 2 फैक्टर आ गए।
सेकंड पार्ट में भी a-8 इधर भी आ रहा है और a-8 इधर भी, तो a-8 को मैंने कॉमन ले लिया और हमारे पास रह जाएगा a+9। इस तरह 4c+5d और 4c+5d इन दोनों को मैं कॉमन ले लेता हूँ। 4c+5d ये हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास x माइनस वाई आ जाएगा, x माइनस वाई। हम यहाँ पर आपको पता है कि ये x+1 के साथ इधर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो x+1, ये x+1 इनको मैं कॉमन ले लेता हूँ। x+1 मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 2x+3 माइनस 1। x+1 को ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया और 2x 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी x माइनस वाई स्क्वायर है, इसको मैं लिख लेता हूँ x माइनस वाई मल्टीप्लाई x माइनस वाई। स्क्वायर को मैंने 2 दफ़ा लिख लिया, फिर आगे प्लस की साइन और ये x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब ये देखें x माइनस वाई इधर भी आ रहा है, इधर भी इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये x माइनस वाई मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा ये x माइनस वाई आगे प्लस x प्लस वाई। यहाँ पर आप इनको कैंसिल भी कर सकते हैं, प्लस का y और माइनस का y आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई और ये x और x दोनों ऐड होके 2x आ गया। पार्ट 6 में m माइनस एन इधर भी, m माइनस एन इधर भी, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। m माइनस एन को मैंने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास रह जाएगा 2m और ये देखिए इधर ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है तो ये अंदर वाली दोनों साइन चेंज होके माइनस m और माइनस n हो जाएगी। तो m माइनस n ये इसी तरह आएगा। बाकी इधर 2m में से 1m को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस m रह जाएगा और माइनस n। ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए। फिर यहाँ पर b माइनस 3c इधर भी b माइनस 3c, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। b माइनस 3c को हमने कॉमन ले लिया और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। पार्ट एड में हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टू टर्म से जो चीज़ कॉमन आती है उसको कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों से कॉमन। फर्स्ट टू टर्म में देखें के कॉमन आ रहा है तो मैं के कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ के स्क्वायर था, के स्क्वायर से 1 के हमने कॉमन ले लिया और 1 के हमारे पास इधर अंदर रह जाएगा प्लस, यहाँ से के कॉमन ले लिया तो 2 रह जाएगा। फिर आगे प्लस की साइन, इन दोनों में देखें टी आ रहा है, टी में कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास के प्लस 2 रह जाएगा, के प्लस 2। अब के प्लस 2 इधर भी है, के प्लस 2 इधर भी है, इसको भी मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये देखिए के प्लस 2 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास के प्लस टी आ जाएगा। पार्ट 9 में भी इसी तरह करते हैं, इन दोनों से जो चीज़ कॉमन आती है कॉमन लेते हैं और इन दोनों से, यहाँ पर इन दोनों से x में कॉमन लेता हूँ तो इधर 1x माइनस इधर 1 आ जाएगा, क्योंकि x कॉमन चला जाएगा पीछे 1 रह जाएगा। और इन दोनों से y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से y कॉमन लिया, x रह गया माइनस y कॉमन ले लिया तो 1 रह गया। अब x माइनस 1 दोनों में आ रहा है, x माइनस 1 को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास x प्लस वाई आ जाएगा। पार्ट 10 में फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेते हैं और थर्ड और फोर्थ टर्म से इधर d कॉमन आ रहा है, d को कॉमन लिया तो हमारे पास g प्लस m रह जाएगा, g प्लस m। और माइनस एफ दोनों में आ रहा है, माइनस एफ को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास जी प्लस एम रह जाएगा। अब जी प्लस एम दोनों में, जी प्लस एम को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास डी माइनस एफ आ जाएगा, डी माइनस एफ। पार्ट 11 में हम फर्स्ट टू टर्म से जो चीज़ कॉमन आती है कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों में आर आ रहा है, आर को मैंने कॉमन ले लिया और हमारे पास एस माइनस टी रह जाएगा। फिर इसी तरह इन दोनों में के आ रहा है तो के को कॉमन लेते हैं, लेकिन
ब्रैकेट के अंदर एस माइनस टी बनाने के लिए साथ हम माइनस भी कॉमन लेंगे। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है। इसके साथ माइनस था, ये प्लस की हो जाएगी और ये वाली माइनस की। अब एस माइनस टी दोनों में आ रहा है, एस माइनस टी हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आर माइनस के। 12 पार्ट में ये मैंने बी स्क्वायर को बी मल्टीप्लाई बी लिख लिया, 12 को 4 मल्टीप्लाई 3 और 8 को 4 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ से देखें फर्स्ट टू टर्म में बी कॉमन आ रहा है तो बी मैंने कॉमन ले लिया और हमारे पास 3b प्लस 2 रह गया। इस तरह इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है तो 4 में कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास ब्रैकेट में 3b प्लस 2 रह जाएगा। अब 3b प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं और बाकी हमारे पास b प्लस 4 आ गया। जो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 में भी हमें कह रहा है कि हम इन क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। लेकिन क्वेश्चन 4 को स्टार्ट करने से पहले आपने ये एक फार्मूला जहन में रखना होगा। फार्मूला ये है कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस की साइन आ रही है और सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर हो, तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। कि अगर टू टर्म हो, दोनों का स्क्वायर आ रहा हो, दरम्यान में माइनस की साइन हो, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में उनको लिख सकते हैं। ये फार्मूला आपने जहन में रखना है। अब यहाँ पर देखें जो फर्स्ट पार्ट है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x6 था, माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने -1 और एक्स स्क्वायर लिख लिया, 25 को भी 25 और x6 को एक्स स्क्वायर और x4, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो कि फिर हमारे पास x6 ही आ जाएगा। अब यहाँ से देखें दोनों में एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, ये एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, हमारे पास रह जाएगा -1 प्लस 25x की पावर 4। अब ये शुरू में एक्स स्क्वायर इसी तरह ही आएगा। मैं इनको इस तरतीब से लिखता हूँ कि ये जो माइनस की साइन है हमारे पास दरमियान में आ जाए, तो उसके लिए मैं प्लस वाली टर्म को पहले लिख लेता हूँ। 25x4 को हमने पहले लिख लिया और ये -1 को बाद में लिख लिया। अब ये देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर 25 हमारे पास होता है 5 स्क्वायर के, तो 25x4 को हम लिख लेंगे 5x स्क्वायर का स्क्वायर और -1 को 1 स्क्वायर लिख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास इस पूरी टर्म का स्क्वायर माइनस इस दूसरी टर्म का स्क्वायर आ रहा है, तो इसको इस तरह लिख देते हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में, तो ये एक्स स्क्वायर बाहर इसी तरह ही आएगा। एक दफ़ा आएगा 5x स्क्वायर प्लस 1 और दोबारा आ जाएगा 5x स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। इस तरह सेकंड पार्ट में भी हम देखते हैं, तो ये एक्स क्यूब को मैंने एक्स स्क्वायर और एक्स लिख लिया, इसी तरह y5 को भी y मल्टीप्लाई y की पावर 4 लिख दिया, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो के फिर 5 ही आ जाएगा। अब एक्स वाई दोनों में आ रहा है, इस एक्स वाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने एक्स वाई को कॉमन ले लिया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 आ गया। एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है माइनस ये जो y की पावर 4 है, इसको मैं लिख लेता हूँ y स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 2s आर 4 ही होता है। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ रहा है, सेकेंड टर्म हमारे पास ये वाली होगी y स्क्वायर, तो इसको भी एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, ये बाहर एक्स वाई इसी तरह ही आएगा, और एक दफ़ा एक्स प्लस वाई स्क्वायर और दोबारा एक्स माइनस वाई स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म का तो स्क्वायर लिखा हुआ है +2b, ये जो दरम्यान में माइनस, ये जो सेकंड टर्म है इसका भी मैं स्क्वायर बना लेता हूँ, तो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब एक दफ़ा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और एक दफ़ा माइनस आ जाएगी, तो फर्स्ट टर्म में है +2b प्लस एक्स स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस हमने लगाया और दोबारा माइनस लगा देंगे। ये इस पार्ट का आंसर आ गया है। फोर्थ पार्ट में भी 147 को मैंने देखे
3 डिवाइड किया तो 49 आ गया, तो इसको मैंने 49 मल्टीप्लाई 3 लिख लिया। अब इसमें से देखें 3x² y इधर भी आ रहा है और 3x² और y इधर भी आ रहा है। 3x² y में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास 49 माइनस x² y² रह गया। ये बार 3x² y को इसी तरह ही रखते हैं। 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस x² y² को भी मैं लिख लेता हूँ xy होल स्क्वायर। अब ये वही हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ गया, तो इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख देंगे। ये बाहर वाली टर्म इसी तरह ही आएगी और यह आ जाएगा 7 प्लस xy और 7 माइनस xy। ये इस पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट 5 है। पार्ट 5 में मैं इनकी तरतीब इस तरह करता हूँ ताकि माइनस की साइन दरम्यान में आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ 1 को पहले लिख लेता हूँ और माइनस a⁴ को बाद में लिख लिया। अब 1 को हम लिख सकते हैं 1² माइनस a⁴ को लिख लिया है an का स्क्वायर। क्योंकि देखें 2n से मल्टीप्लाई होकर ये 2n ही बन जाएगा। अब ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर है, तो इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख लेते हैं। एक दफ़ा ये माइनस में आ गया और एक दफ़ा प्लस में। 6 पार्ट को भी हम प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं x+3 होल स्क्वायर और ये -9 को बाद में। तो ये x+3 होल स्क्वायर -9 को भी हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ गया, इसको भी एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिख देते हैं। तो x+3 एक दफ़ा +3 आ गया और दोबारा x+3 और -3 आ गया। तो ये x+3 +3 6 और ये +3 और -3 कैंसिल होके x ही रह जाएगी। ये इसका आंसर आ गया।